हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। और आप आगे देखेंगे कि सभी के लिए बाजीराव गिफ्ट लाता है और ईशान चुपचाप खड़ा वहाँ पर देखता है। बाजीराव कहता है कि थोड़ा लेट हो गया, पर फिर सभी लोग वो गिफ्ट खोल के दिखवाते हैं तो सभी ये देखकर बहुत खुश होती है। उस गिफ्ट में सभी की लक्ष्मीबाई की फ़ोटो है और बाजीराव से वो ये कहती, सर ये क्या। और इधर प्रतीक ईशान देखकर चुपचाप खड़े हैं। प्रतीक ईशान की तरफ देखता है, ईशान को बहुत गुस्सा आता है और सभी की ऐसी फ़ोटो देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी भी बहुत खुश होती है। तो बाजीराव सभी को बताता है, मैंने हर वक्त तुमको लड़ते देखा, इसलिए मुझे तुम में एक योद्धा नज़र आती है। और सभी ये देखकर खुश हो जाती है और सभी बाजीराव को थैंक यू बोलती है। इधर ईशा और शांतनु भी वहीं खड़े हैं, एक दूसरे को देखते हैं। और इधर आप आगे देखेंगे, रीवा को उसकी माँ गिरने से बचाती है और उसको बहुत डांटती है कि तुम यहाँ, मैं पूरे होटल में तुम्हें ढूंढ रही थी। तो रीवा कहती है कि वो होटल नहीं है, वो एक जेल है, आपने मुझे वहाँ पर कैदी बना के रखा है। और फिर वो कहती है कि माँ, आप भी मेरी खुशी में खुश हुई है। तो रीवा की माँ कहती है कि मैं तुम्हें इतनी दूर यहाँ पर लाई और तुम्हारी स्कॉलरशिप पे तुम यहाँ पर आई और तुम फेल हो गई हो, तुम्हें पता है, और अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है, अब हमें इंडिया जाना होगा। रीवा ये सुन के बहुत खुश होती है और ईशान की फ़ोटो देखकर कहती है कि ईशान, मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। इधर निशिकांत और ध्रुवा दोनों लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो निशिकांत ध्रुवा से कहता है कि इतनी हाई फाई पार्टी, आयुष कहता है कि ऐसी पार्टी तो शायद हम लोग भी नहीं कर पाते। और फिर निशिकांत शुक्ला को देखता है और निशिकांत ध्रुवा से कहता है कि ये शुक्ला ही हमको बताएगा, क्योंकि बिना इसकी हेल्प के कोई भी पार्टी यहाँ पर नहीं हो सकती। निशिकांत शुक्ला जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, उनको अपनी बातों में ले लेते हैं। और फिर शुक्ला कहता है, ये सब तो जैसा ईशान सर बताते कि हमने वैसा किया। तो निशिकांत कहता है, ये सब ईशान सर ने करवाया। तो शुक्ला कहता है कि नहीं, ये तो हमने और छात्रों ने मिलके किया है, कि ईशान सर उन्होंने तो नहीं किया। फिर निशिकांत चुप हो जाता है। फिर इधर आप देखेंगे कि ईशा खड़ी है वहाँ और देख रही है सभी को। इधर सभी अपनी आजी से बात करती है और आजी कहती है, अच्छा हम चलते हैं। और ईशा मैम भी अभी नहीं जाएंगी, उनको यहीं रुकना पड़ेगा किसी काम से। इधर सभी के बारे में सोच करके ईशान को बहुत गुस्सा आती है और बाजीराव ने सारा क्रेडिट अपने आप ले लिया। और प्रतीक कहता है, थोड़ा हल्के के चलाओ। इधर शांतनु ईशा को रोकता है। ईशा कहती है, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे अश्विनी को भी घर छोड़ना है, सभी के आई हुई हैं, उनको उनके घर छोड़ना होगा। शांतनु कहता है, रुक जाओ, पर ईशा नहीं मानती है। इतने में ईशा के पास उसकी प्रिंसिपल की कॉल आती है और उसकी प्रिंसिपल बताती है कि आपने ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो वो कहती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ट्रांसफ़र के लिए नहीं कहा था। तो प्रिंसिपल मैम कहती हैं, आपके अच्छे बिहेवियर और अच्छे काम की वजह से आपको महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया गया है और आपको कल सुबह ही वहाँ पर जाकर के रिपोर्ट करनी होगी, टाइम पर बिल्कुल। फिर वो कहती, ठीक है। इधर आप देखेंगे कि ईशा बहुत परेशान है। शांतनु उससे पूछता है तो फिर ईशा शांतनु को बताती है कि उसका ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में हो गया। शांतनु बहुत खुश होता है और ईशा को समझ में नहीं आ रहा। फिर ईशा कहती है, रहने की जगह भी ढूंढनी होगी, इतने कम समय में वो कहाँ पर घर ढूंढेगी। तो शांतनु कहता है कि आर यू सीरियस, तुम घर ढूंढोगी। और फिर शांतनु उसके बाद अपने फ्रेंड को कॉल करता है फिरोज़ को, और वो उसको थैंक यू बोलता है ईशा का ट्रांसफ़र करवाने के लिए। पर फिरोज़ कहता है कि ईशा भाभी डिज़र्व करती हैं ये ट्रांसफ़र, वो इतनी टैलेंटेड है। और फिर आप देखेंगे कि सभी की आजी और हरिणी जाने के लिए कहती है। हरिणी कहती है, अब मुझे माँ बाबा के पास जाना पड़ेगा और मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना होगा। तो वो कहती है कि चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो हरिणी कहती है कि नहीं, तेरी पार्टी है, यहाँ पे सब तेरी फ्रेंड्स आए हुए हैं और तू यहाँ पे रुक, मैं आजी को छोड़ दूँगी और मैं अभी कैब लेके चली जाऊँगी। तो फिर सभी कहती है कि आजी आप मुझसे मिलने आ जाया करो, अच्छा लगता है। और फिर हरिणी कहती है, अच्छा कि तू
अपना यहाँ पे एंजॉय कर हम चलते हैं। और फिर हरिणी और राजी वहाँ से जाते हैं। इधर आप देखेंगे निशिकांत दूरवा ये लोग जा रहे होते हैं तो ईशा आती है, निशिकांत से बात करने लगती है। तो वो कहती है कि इस बार तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। तो निशिकांत कहता है कि आप बिज़ी थी तो मैं इसीलिए नहीं आया। फिर ईशा कहती है कि तुम इतने गुस्से में थे। तो निशिकांत कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगा। और फिर इतने में शांतनु आ जाता है वहाँ पर। तो वो कहता है शांतनु से कि दादा घर चल रहे हैं। तो शांतनु कहता है निशिकांत से कि तुम राव साहब से और अक्का साहब से कह देना कि आज मैं घर नहीं आऊँगा, मेरा इंतज़ार ना करें। तो फिर निशिकांत कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कह दूँगा, लेकिन जब आपको फुर्सत मिल जाए तब घर आइएगा, बैठ के बात करेंगे। और फिर ईशा देखती है और निशिकांत गुस्से में फिर वहाँ से चला जाता है। ईशा शांतनु से कहती है कि ये किस बारे में बात कर रहा था। तो फिर शांतनु ईशा को बताता है कि लोगों को लगता है कि तुम सभी के जरिए ईशान की ज़िंदगी में आना चाहती हो और ईशान और सभी को तुम मिलाना चाहती हो। फिर ईशा कहती है ये लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो।